7 अक्टूबर के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैनाती देखने को मिलेगी। अमेरिका ने 17,350 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें F-35 और F-18 जैसे कई फाइटर जेट भी भेजे गए हैं। अमेरिका ने ओहायो क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की भी तैनाती कर दी है युद्ध के मैदान में। इस वक्त की बड़ी खबर यही। बीते 3 दिनों से अमेरिका के विदेश मंत्री अरब देशों का दौरा कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, हाई लेवल टॉक हो रही है और इसी बीच स्वेज नहर से लाल सागर तक, यहां तक कि भूमध्य सागर में भी यूएस नेवी के जंगबाजों की तैनाती हो चुकी है। खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ परमाणु बम वर्षकों की भी मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी है। तो क्या जल्द ही अरब वर्ल्ड में उठने वाला है परमाणु बवंडर? क्या गाजा जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में बन चुका है महाजंग का माहौल? आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास के बीच जंग किसी भी वक्त महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी खलबली मच सकती है और यकीनन अरब देशों की घेराबंदी इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ प्रहार की। बीते 31 दिनों से गाजा के कोने कोने को दहलाए। एयर स्ट्राइक से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए बारूदी कोहराम मचाए। मगर जिस भयावह अंदाज में गाजा में नरसंहार हुआ, उसके बाद अरब देश सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इजराइल से इंतकाम लेने के लिए अटैक प्लान तक तैयार किया जा रहा है और शायद यही वजह है जिसके चलते अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बीते 3 दिनों से अरब देशों के दौरे पर हैं। मसलन 4 नवंबर 2023 जॉर्डन में ब्लिंकन की 5 अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात। 4 नवंबर 2023 अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन लेबनान के कार्यकारी पीएम से मिले। 5 नवंबर 2023 ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। 5 नवंबर 2023 इराक में मौजूद यूएस बेस पर ब्लिंकन इराक के पीएम से मिले। 6 नवंबर 2023 तुर्की में ब्लिंकन ने विदेश मंत्री हाकन फिदान से बात की। मतलब यह कि बीते 3 दिनों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 6 देशों के नेताओं से मिल चुके हैं। लगातार बातचीत और हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। जानते हैं क्यों? ताकि इजराइल के खिलाफ अरब देश मोर्चेबंदी ना करें। ईरान के बहकावे में आकर अमेरिका से सीधी अदावत ना करें और सबसे अहम बात यह कि मिडिल ईस्ट में ईरान मुस्लिम देशों को साथ लाकर कहीं द ग्रेट वॉर ऑफ अरब का आगाज ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए अरब देशों के टारगेट पर सिर्फ 2 मुल्क रहेंगे, पहला इजराइल और दूसरा अमेरिका। दरअसल यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। जिस तरह अमेरिकी विदेश मंत्री अरब देशों से बातचीत कर मसले को हल करने में जुटे हैं, ईरान की जंगी आग न भड़के उसके लिए पूरी शिद्दत से लगे हैं, तो वहीं ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार मुस्लिम देशों से बातचीत की जा रही है और शायद इसी का नतीजा है कि अब मिडिल ईस्ट में हालात जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर कैसे? वो आप इन बयानों के जरिए समझ सकते हैं। मसलन पहला बयान, अमेरिका की मदद से ही इजराइल ने गाजा पट्टी में नरसंहार को अंजाम दिया।
दूसरा बयान, फिलिस्तीन की आजादी बेहद जरूरी है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तीसरा बयान, गाजा में हुए नरसंहार की कीमत अमेरिका और इजराइल को चुकानी पड़ेगी। दरअसल जिस तरह इजराइल के खिलाफ अरब देश लामबंदी कर रहे हैं, उसे देखते हुए महाशक्ति अमेरिका ने अपनी ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन को स्वेज नहर के नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद कार्यों में तैनात कर दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट के खुफिया एयर स्पेस में अमेरिकी बम वर्षक B-1 लेंसर भी उड़ान भरता दिखाई दिया है। इतना ही नहीं, हूती के हमलों को देखते हुए रेड सी में अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर USS केर्नी को तैनात किया है। लाल सागर में बाइडेन ने USS रोजवेल्ट को भी वॉर रेडीनेस मोड पर तैनात कर दिया है। ये US नेवी का घातक डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा लाल सागर में USS थॉमस हडनर ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अमेरिका ने रेड सी में असॉल्ट शिप USS बैटन को भी एक्शन मोड में रखा है। इसके साथ ही लैंडिंग शिप USS कार्टेल हॉल और ट्रांसपोर्ट शिप USS मीसा वर्दे भी लाल सागर में मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह तैनाती यमन, ओमान, सऊदी अरब, UAE और कुवैत के लिए की है। अगर इन देशों से इजराइल पर किसी भी तरह के हमले होते हैं तो अमेरिका के घातक डिस्ट्रॉयर भीषण प्रहार करेंगे। लाल सागर के साथ ही भूमध्य सागर में भी अमेरिका के घातक लड़ाके तैनात हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS ड्वाइट डी आइजनहावर, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रावेली और घातक डिस्ट्रॉयर USS मेसन भूमध्य सागर से बारूदी बारिश के लिए तैयार है। भूमध्य सागर में अमेरिका की यह तैनाती लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन और इराक के लिए की गई है। ईरान, इराक समेत बाकी अरब देशों की इसी आक्रामकता ने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि इजराइल को लेकर अगर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़की तो यकीनन इसका खामियाजा इजराइल तो भुगतेगा ही, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसा ना हो, इसके लिए अमेरिका ने अभी से मिडिल ईस्ट के चारों तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर जंगबाजों की तैनाती कर दी है। आखिर कैसे, ये भी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। मतलब ये कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश इजराइल की घेराबंदी कर उस पर हमला ना बोले, सीधा प्रहार ना करें। इसके लिए अमेरिका ने अपने जंगबाजों को मोर्चे पर तैनात कर रखा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी लगातार अरब देशों के नेताओं से मिल रहे हैं ताकि हालात ज्यादा ना बिगड़े। मगर इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में US बेस और इजराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। इजराइल पर कट्टरपंथी संगठनों ने हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं इराक में अमेरिका के 3 सैन्य अड्डों पर अटैक हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। सीरिया में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस टारगेट किए गए हैं। यकीन मानिए, अगर ब्लिंकन की बातचीत के बाद भी यूं ही अमेरिका और इजराइल पर हमले हुए, अगर अमेरिका की कूटनीति फेल हुई, अगर ईरान की अगुवाई में अरब देशों ने हमले की तैयारी की, तो भी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका जल, थल, नभ से बारूदी कोहराम मचा देगा, जिसका नतीजा यह होगा कि खाड़ी फिर से बारूदी आग में धधकने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।